आज हम पहुंचे हैं पिपरा विधानसभा क्षेत्र, जहां से जदयू के उम्मीदवार है रामविलास कामत। जनसंपर्क कर रहे हैं। कुछ ही दिन बच गए हैं वोटिंग के लिए, लिहाजा क्षेत्र में क्या स्थिति है इनसे जानते हैं। अधिकांश गांव में मैं पहुंचा हूं और सबसे बड़ी खुशी होती है जब मैं उस पंचायत में पहुंचता हूं तो वहां के युवा साथी, हमारे जो मतदाता मालिक हैं, आगे बढ़ के हमें मदद करने के लिए तैयार मिलते हैं और एक एक व्यक्ति हमें आश्वस्त करते हैं कि कोई नहीं है आपके टक्कर में, आप सफल जरूर होंगे। यह हमें विश्वास दिलाते हैं तो काफ़ी मन में खुशी होती है कि यहाँ के मतदाता मालिक निर्णय कर लिए हैं कि बदलेंगे उसको जो कभी नहीं देखा इस क्षेत्र को। हमने प्रयास किया है अधिक मतदाता मालिक से संपर्क करके उनको आश्वस्त करने का कि आपका समर्थन अगर हमें मिलेगा, आपका सहयोग अगर हमें मिलेगा, हम यहाँ से सफल होंगे, विजयी होंगे तो इस क्षेत्र के विकास में दिन दूनी रात चौगुनी प्रयास करके इसको आगे बढ़ाएंगे। किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे? देखिए, अभी जो हमारे विरोध में प्रत्याशी खड़े हैं, आप सभी जानते हैं, जनता मालिक भी जानते हैं कि 3 बार उनको बहुत बड़ा मौका दिया गया। तीर छाप के निशान से वो सांसद भी बने, विधायक बन के मंत्री भी बने, पत्नी भी विधायक बनी। लेकिन क्षेत्र में हम जहां भी जाते हैं, आम मतदाता मालिक एक ही शिकायत करते हैं कि यहाँ के जो प्रतिनिधि आज तक बने, वोट लेने के बाद कभी दिखाई नहीं पड़े। इस भ्रम को हम तोड़ेंगे और यहाँ के आम मतदाता मालिक को हम आश्वस्त कराना चाहते हैं कि जो आपका ये पहले वाला विजन है उसको हम बदलेंगे, आपके संपर्क में रहेंगे, सुख और दुख में हमेशा आपके बीच खड़ा रहेंगे। यह संकल्प हमने किया है कि आपके मान सम्मान, आपके प्रतिष्ठा में कहीं ठेस नहीं पहुंचने देंगे, कहीं पर उसमें दाग नहीं लगने देंगे। यह मैं संकल्प लेकर के आपके बीच में आया हूं। आप एक बार विश्वास कीजिए, मैं सिद्ध कर दूंगा कि कार्यकर्ता होकर के काम कैसे किया जाता है, क्षेत्र में जनता की सेवा कैसे की जाती है। अभी हमें सिकटी विधानसभा में, जहां पे यहाँ से विजय कुमार मंडल जो है भाजपा से प्रत्याशी है और हम जानते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में। किस तरह का इनको यहाँ पे टक्कर मिल रहा है और क्या क्या यहाँ पे इनका उपलब्धि है, चूँकि ये 2015 में भी ये यहाँ से विधायक रहे हुए हैं और अभी भाजपा फिर दोबारा इन पे दाव लगाई है और हम इनसे सीधे जानते हैं कि किस तरह का इनको इस बार। आप बताइए विधायक जी, इस बार चुनाव में किस तरह का टक्कर रहेगा आपको क्षेत्र में? देखिए, इस बार तो टक्कर हमको नहीं लग रहा है। लोगों का स्नेह प्रेम देख करके, सरकार का जो उपलब्धि है और सरकार जो लोगों को जो सारी सुविधाएं दे रही है, उस तरह से लोगों में जो है देखा जा रहा है कि सरकार के प्रति ज़्यादा जो है लोग अस्वस्थ हैं और विश्वास लोगों में बढ़ा है सरकार के प्रति। और इसलिए जो है कहीं कोई जो है हमको तो टक्कर नहीं लग रहा। विकास के नाम पे क्या है? सिकटी में अभी बाढ़ पानी से हर साल बर्बाद होते हैं और इस बार तो बकरा नदी जो है अपना रुख ही बदल दिया, जिससे कई घर समा गए हैं, कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। इस पे क्या आपका? देखिए, विकास जहाँ तक सड़क पुल पुलिया का बात है, सड़क पुल पुलिया जितना भी है सिकटी विधानसभा का 2021 तक सारा बन के तैयार हो जाएगा। चूँकि सारे का जो है हम लोगों ने स्वीकृति करवा दिया है। चूँकि लॉकडाउन लेकर के थोड़ा सा लेट हुआ और इसलिए जो है काम प्रारंभ नहीं हो सका, लेकिन ये सारे योजना स्वीकृत है। जितना भी कच्ची सड़क है, जितना भी पुल पुलिया है, वो सब लगभग सबका स्वीकृति मिल गया है। बाढ़ का जो जहाँ तक बात है, बाढ़ के बारे में इस बार हम लोग टारगेट रखे हुए हैं कि जो सिकटी विधानसभा को बाढ़ से निजात दिलाना है और उसी के तहत इस बार लूना और बकरा, मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो नदी है लूना और बकरा, इसी पर हम लोग जो है फोकस किए हुए हैं। ये जो 5 साल का जो हमको सत्र अगर मिलेगा तो उसमें हम
हम और एमपी साहब दोनों ने प्रोग्राम बनाया है कि जो सरकार का भी यही है टारगेट कि जो बाढ़ से लोगों को निजात दिलाना। तो सिक्टी के लोगों को हम लोग बाढ़ से जो है इस बार निश्चित रूप से निजात दिलाएंगे। चूँकि रोड, सड़क, पुल पुलिया का जो है काम लगभग समापन पर है। 95% तो गारंटी काम जो है हो ही गया है। 5% बच गया होगा तो उसको भी इस बार जो है पूरा कर देंगे। लेकिन बाढ़ पर जो है इस बार हम लोग का फोकस ज़्यादा रहेगा। जो बाढ़ आवे ही नहीं, नदी के दोनों साइड में बांध, बोल्डर पिचिंग, जिससे कि बाढ़ से सिक्टी के लोगों को निजात मिल सके। यही हमारा जो है। एक और है, यहाँ पे जो है उद्योग नहीं है, किसी भी तरह का कोई रोजगार नहीं है। लोग यहाँ से जो है पलायन करते हैं, यहाँ से लोग अन्य प्रदेश जाते हैं। यहाँ तक कि अभी चुनाव के समय में भी देखा जा रहा है कि अन्य प्रदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं और आकर के यहाँ से जो है बस से बिठा करके ले जाते हैं लोगों को। इस पे क्या है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो सरकार के स्तर पर होना है। ये अकेले विधायक होकर के हम जो है इस पर जो है बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार का प्रोग्राम है कि जो ये पलायन जो होता है मजदूरों का, यहाँ से अपने बिहार से दूसरे प्रदेश में लोग जाते हैं, तो ये रुके, इसके तरफ भी सरकार जो है पहल कर रही है और प्रयास में है कि जो सरकार जो पलायन यहाँ से मजदूरों का नहीं हो, यहाँ पर रोजगार मिले, यहाँ पर नौकरी मिले लोगों को, जिससे कि यहाँ पर जो है उद्योग धंधा लगेगा तभी नौकरी मिलेगा और तभी काम मिलेगा, तब जो है लोग पलायन नहीं करेंगे। ये जो है सरकार का प्रोग्राम में शामिल है। आरजेडी से जो यहाँ पे प्रत्याशी है वो कितना टक्कर देंगे आपको, क्या लगता है? देखिए, आरजेडी का प्रत्याशी जो है, एक हम लोग का देहाती कहावत है, एक खाना में 3 आदमी पहुंच गए मेहमान। तो उसी तरह से जो है आरजेडी में एक टिकट पर 3 उम्मीदवार है। आरजेडी का एक उम्मीदवार आपको शत्रुघ्न मंडल, दूसरा है आपको अभिषेक यादव, तीसरा है कमरू जमा। ये तीनों आरजेडी के ही उम्मीदवार थे और उनको नहीं मिला टिकट, इसलिए तीनों अलग अलग लड़ रहे हैं। तो तीनों जब वोट, एक ही वोट जब बिखराव होगा तो फिर टक्कर का सवाल कहाँ उठता है? ज़्यादा वोट इधर जा रहा है, मुस्लिम वोट उधर जा रहा है, तो उसके पास, घनश्याम मंडल के पास वोट कहाँ बचता है? तो इसको तो 15-20 हज़ार में इस बार सिमट जाएगा। भाजपा से भी एक प्रत्याशी है जो निर्दलीय के रूप में राजा मिश्रा लड़ रहा है, ये कितना आपको टक्कर देगा? देखिए, राजा मिश्रा कोई विषय ही नहीं है। राजा मिश्रा इसलिए विषय नहीं है कि जो राजा मिश्रा वो हमारा प्रतिनिधित्व करता था। हम जो है उसको जिला में प्रतिनिधि बनाए हुए थे। अब हमारा प्रतिनिधि जो है वो मेरा प्रतिनिधि था, भाजपा का कहीं उसको दिखाइए कि जो है भाजपा का कोई ये भी नहीं था, सदस्य भी नहीं था। इसलिए भाजपा का कहना तो ये कहीं से मुनासिब नहीं होगा। वो भाजपा का सदस्य भी नहीं। क्या लगता है आपके प्रतिनिधि आपके खिलाफ ही खड़ा है, क्या मानते हैं उसको? देखिए, असल है क्या, जो मानसा तो हम किसी का रोक नहीं सकते हैं कि जो भाई हमको लड़ना है तो भाई लड़ो। हमको थोड़े है कि जो मतलब उसको हम जबरदस्ती मना कर सकते हैं। अब उसको मन में है कि जो हम जो है लड़ेंगे तो लड़िए भाई, आपको क्यों हम मना करेंगे जो आप मत लड़िए। आप भी देख लीजिएगा जो हमको कितना कैपेसिटी, कितना औकात है, ये तो पता चल जाएगा इलेक्शन 10 तारीख को। 10 तारीख को काउंटिंग के बाद तो सबको क्या हो रहा है सबको पता चल जाएगा। तो ये हमारे साथ सिक्टी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार मंडल जी हैं, जो बता रहे हैं कि इनके ही प्रतिनिधि और इनके सामने खड़ा है, उनको भी 10 तारीख को कितना मत आएगा ये सामने आ जाएगा। लेकिन विधानसभा सिक्टी में काफ़ी पिछड़ा इलाका है और यहाँ पे विकास के लिए इनको 5 साल का समय और चाहिए। अररिया से कशिश के लिए राकेश। अभी हम हैं जदयू प्रत्याशी सगुप्ता अजीम के यहाँ, जो जदयू से चुनाव लड़ रही है। अररिया विधानसभा से पहले भी चुनाव ये सिक्टी से लड़ चुकी है कांग्रेस से, लेकिन इस बार ये जदयू ने इन पर विश्वास जमाया है। और हम सीधे बात करते हैं सगुप्ता अजीम से कि किस तरह का मुद्दा है और क्या क्षेत्र में लोगों को कहकर अपने पक्ष में लाना चाह रही है। आप बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार का चुनाव में आपके लिए?
बहुत बहुत धन्यवाद मंटू भाई, आपने अच्छे प्रश्न किए हैं। आप तमाम चैनल वालों का हम स्वागत करते हैं। देखिए, हमारा क्षेत्रीय मुद्दा है और आज की इस विधानसभा का हमारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा विकास है। जो अररिया में जितनी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इससे पहले जो भी रहे विधायक रहे, उन लोगों ने काम नहीं किया। दूसरे की जो जनप्रतिनिधि और जनता के बीच का जो जुड़ाव होता है, उसमें काफी बड़ी खाई रही है। जनप्रतिनिधि ने कभी जनता के बीच जाकर के एहसास नहीं दिलाया कि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं या आपका नेतृत्व करता आपके हर दुख सुख में शामिल है। तो हमारा मुद्दा है एजुकेशन, स्वास्थ्य, कम्युनिकेशन। और अब आप जान ही रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम किया, बिजली के क्षेत्र में काम किया, गली गली जो अभी नालियां बन रही हैं, तमाम काम उन्होंने मूलभूत सुविधाओं की उन्होंने कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे ले जाना है, विधानसभा जो हमारा 49 है, इसमें अभी भी बहुत सारी समस्या रही हैं। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर करके हम सामने आए। खास के युवा वर्ग में जो कौशल विकास योजना है, महिलाओं की सशक्तिकरण की योजना है, ये तमाम योजनाओं को लेकर करके हम अपने मुद्दों को लेकर के आज हम चुनावी मैदान में हैं। मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है जल नल, ये सब जो जिले में जो यहाँ भी चल रहा है, ये भ्रष्टाचार के चढ़ावा चर्चा। मुख्यमंत्री जी खुद आकर के ये रामपुर में उद्घाटन किए थे, वहाँ भी जो है वहाँ के लोगों से हमारी बात हुई, वहाँ भी काफी खराब स्थिति है। नल जल, गली नली, ये सब का स्थिति बहुत खराब है। और अभी राजा पोखर का भी वो स्वयं आकर उद्घाटन किए, तो वो भी नहीं यहाँ। तो अफसरशाही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, जिसके कारण नीतीश कुमार को भी सभा में कई तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, इस तरह का सामना आपको भी करना पड़ रहा है क्षेत्र में? नहीं, चूंकि हमारे पास जब प्रश्न आते हैं तो हमारे पास अच्छे जवाब हैं, क्योंकि इस नीतीश कुमार के कार्यकाल में सुशासन की सरकार रही है और हमेशा ये जाने जाते रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में सुशासन के नाम से। सुशासन की सरकार ने भाईचारा तमाम चीजों को दिया। रहा सवाल अफसरशाही का, अफसरशाही क्योंकि जहाँ का जनप्रतिनिधि अगर निकम्मा हो, जहाँ के जनप्रतिनिधि को जनता के समस्याओं से कोई मतलब ना हो, ठेकेदारी से सिर्फ मतलब हो, तो वहाँ पर तो सुशासन हावी, आपकी जो प्रशासन हावी होती है। मैं इनकी एक एक समस्याओं को, मैं इनकी आवाज बन कर करके वहाँ सदन में उठाने का काम करूंगी और धरातल पर भी लाने का काम करूंगी। सिर्फ यही नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं ये बात कहूंगी कि हमारा विधानसभा पूर्व से अपेक्षित रहा है। हमारे चूंकि विपक्षी दल के लोग यहाँ 5 साल रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके का काम किया है, उस काम से जनता की परेशानियां दूर नहीं हुई हैं। हम एक एक काम चुन चुन कर जो जनता की मूल समस्याएं हैं, हम उनको दूर करवाने का काम करेंगे। ब्लॉक से लेकर के जिला तक हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे और तमाम समस्याओं पर हम जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होने चाहिए, हमारे यहाँ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पढ़ाई की बात है, कौशल विकास की बात है, युवाओं की नशा की बात है, दूसरे जो मुख्यमंत्री का दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन है, इन तमाम चीजों को हम सामाजिक मुद्दों में भी हम भागीदार रहेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ सड़क से